जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मशान काली माता के आशीर्वाद से यही कामना करता हूं कि आपकी दीपावली बहुत सुख समृद्धि से गई होगी। दीपावली तो ख़त्म हो गई दोस्तों, क्या तो चलिए बोला कुछ 7-8 दिन से वीडियो नहीं डाला था। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि परसों ही, आज तो शुक्रवार है, कल ही गुरुवार था और कुछ मेरी माताएं बहनें आ गई थी मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो आज ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये माताओं बहनों के बारे में है जिनको किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस तरह से उनके शारीरिक से खेला जाता है, शरीर से खेला जाता है, उनकी भावनाओं से खेला जाता है, उनका कैसा गलत इस्तेमाल किया जाता है, झूठ मूठ का लालच देके उनका शोषण किया जाता है। बहुत ढेर सारा ये चल रहा है दोस्तों तंत्र की दुनिया में। जो ढोंगे लोग रहते हैं ना, वो कर रहे हैं। जब वो माताएं बहनें बता रहे थे तो आंख के ऊपर रोंगटे खड़े हो गए दोस्तों, बहुत बुरा लगा। क्या कुछ अपने ही लोग हैं, कुछ गद्दार भी है। क्या सनातन धर्म यही सिखाता है कि अपनी बीवी को छोड़ के हर एक किसी भी स्त्री को मां के रूप में और बहन के रूप में देखिए। और ये जो तंत्र की दुनिया में जो ढोंगी लोग, फ्रॉड लोग जो घूम रहे हैं ना, उनको कुछ इससे मतलब नहीं होता है। आज खासकर मेरी माताएं बहनें, ये वीडियो जरूर आप सुन के लेना। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, आप लोगों से सच में मेरी विनती है, हाथ जोड़ के उन माताओं बहनों तक इस वीडियो को भेज देना। आज क्या पूरा वीडियो, इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, पूरी तरह से वीडियो को वायरल कर दीजिए, क्योंकि किसी भी माता बहन की इज्जत अबरू बच जाए इसके लिए, और उसका पुण्य आप को ही मिलने वाला है। दोस्तों 2 साल हो गए यूट्यूब की दुनिया में आया हूं, और तंत्र क्या है, साधनाएं क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, शक्ति ट्रांसफर क्या है, इसकी सभी सच्चाई मैं बता रहा हूं। और ये सच्चाई मेरे से छुप गई थी। बहुत माताएं बहनें मुझे बोल रही थी कि गुरुजी, मैं इस तांत्रिक के पास गई, मैं उस मौलाना के पास गई, मैं उस पंडित के पास गई, मैं उस पादरी के पास गई, और हमें झूठ मूठ का लालच देके हमारे शरीर से खिलवाड़ किया गया है, शरीर से खिलवाड़ किया गया है। तंत्र का सहारा लेके हमें झूठ बोल के हमारे साथ भोग विलास किया गया है। ये जब दोस्तों सुना ना, तो बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। क्या बहुत बुरा लगा। ऐसे फ्रॉड लोग, झूठे लोग जो जिस्म के भूखे हैं, ये कोई तांत्रिक गुरु कोई नहीं है, ये वेश्य लोग हैं दोस्तों। मेरी माताएं बहनों, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। अगर कोई भी बोलता है आपको ये क्रिया करने से आपका परिवार सुख समृद्धि से भर जाता है, मतलब आपके साथ भोग विलास करने से आपका परिवार सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा, तो ऐसे ढोंगे को चप्पल निकाल के मुंह पे मार देना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ आपके यौवन को देख के, आपके रूप को देख के, आप जब बाहर घर से निकलते सज धज के, जो आपका रूप देखता है उसके पे फिदा होने वाले लोग, ये कभी भी तांत्रिक नहीं हो सकते हैं। ये हवस के पुजारी है। वो कोई भी हो, तांत्रिक हो, मौलाना हो, पंडित हो, पादरी हो, जब तुम्हें बोलेगा ना, नहीं बेटा मेरे साथ शारीरिक संबंध कर लो,
तब तुम्हें सुख शांति समृद्धि मिलेगी, ये तुम्हारी परेशानी दूर होगी। तो ऐसे को चप्पल निकाल के मार देना मुंह पे। ऐसा कभी भी नहीं होता है मेरी माताएं बहनों। एक बात आज से गांठ मार लीजिए दिमाग में। कुछ लोग तो ऐसे मैंने सुना है, जमीन में का गड़ा धन है वो निकालने के लिए शक्ति आपके साथ भोग विलास करना चाहती है। ये भी बिल्कुल फ्रॉड है, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। पहला भाई उधर धन निकाल के दिखा, चेक करेंगे ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो पहला देख लीजिए। ये काम करने के लिए सोना पड़ेगा, वो काम करने के लिए सोना पड़ेगा, ये तंत्र क्रिया काट करने के लिए सोना पड़ेगा, वो तंत्र काट क्रिया करने के लिए सोना पड़ेगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से मेरी माताएं बहनों बच जाइए आप। उतना पावरफुल वो इंसान होता ही नहीं है, सिर्फ आपके सौंदर्य के ऊपर मर जाता है। वो आपकी रूपरेखा देख के वो मर जाता है, आपके ऊपर फिदा हो जाता है, और उसके माइंड में क्रिमिनल आइडियाज आना शुरू हो जाते कि इस स्त्री को, इस लड़की को मैं क्या बोल के हासिल कर लूं और इसका शरीर का सुख का उपयोग कर लूं, इस शरीर से मिलन करके आनंदमय हो जाऊं। ऐसे लोगों से मेरी माताएं बहनों बचो, ऐसा कोई भी नहीं होता है। ऐसा करने वाला सिर्फ आपके शरीर का भूखा है वो इंसान, और कुछ भी नहीं है। ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आपकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद मत करके ले लो। आपकी हंसती खेलती जिंदगी ऐसे ढोंगी लोगों के पीछे लग के बर्बाद मत करके लेना। एक बात याद रखिए, अगर वो उतना पावरफुल है, जो भी है वो फ्रॉड इंसान मैं बोलूंगा उसको, कितने को आबाद किया है बता। सिर्फ बर्बादी कर देते हैं लोग, झूठ बोल के झूठ बोल के झूठ बोल के। ऐसे लोगों से बचिए। मेरे हर एक शिष्य को मैं यही ज्ञान देता हूं, भाई तुम्हारी बीवी छोड़ के हर एक औरत, हर एक लड़की तुम्हारी माता है, तुम्हारी बहन है, क्योंकि हम लोग दिव्य आराधक है। क्या उसकी पूजा करते हैं तो सभी में उसी को देखो। मेरे पास जो भी पराई स्त्री आती है दोस्तों, अकेले रूम में मैं कभी भी नहीं लेता हूं। एक तो आप लोगों की गुरु मां रहती है साथ में, या शिष्य लोग रहते हैं, और ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे तंत्र काट शरीर का भोग लेके किया जाता है। और इतने महान तो कोई भी नहीं है, फ्रॉड है सभी। 99% जो भी बोलता है नहीं भाई तुम्हारे शरीर का मैं सुख भोगूंगा, मैं भोग विलास करूंगा तो ये तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, ये तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम खूबसूरत बनोगी, तुम्हारे घर में धन धान्य वगैरह आएगा, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आएगी। तुम्हें कोई भूत प्रेत ने लगाया, नहीं मैं भोग विलास करने से वो भाग जाएगा। ये सभी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। एक बात याद रखिए, और ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिए मेरे माताएं बहनों। और खास करके मेरे शिष्यों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि और एक साधकों को भी यह ज्ञान हो जाएगा, मेरे शिष्यों को भी यह ज्ञान हो जाएगा। पर स्त्री के साथ भोग विलास करने से उस स्त्री के पिछले 7 जन्म के जितने भी पाप होते हैं आपके सर पर आके बैठ जाते हैं। आपके सर के ऊपर आके बैठ जाते हैं पिछले 7 जन्म के पाप। एक बात याद रखिए, जिसने भी स्त्री के साथ, पर स्त्री के साथ भोग विलास किया है उसको कभी भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है, कोई भी साधना उसकी सफल नहीं होती है, कोई भी शक्ति उसके पास नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात याद रखिए। ये तंत्र की रहस्यमय बात आज आपको यूट्यूब के ऊपर बता रहा हूं।
और जिसने भी ये खेल खेला है आखिर में अंत उसका बहुत ही बुरा हुआ है। एक तो सलाखे के पीछे जाके पड़े हैं या भगवान को प्यारे हो चुके हैं। स्त्री जाति उतनी मामूली नहीं है दोस्तों, आदि शक्ति कहा गया है उसके पे, जिसके पे पूरा ब्रह्मांड चलता है। और ऐसी इसी के स्त्री जाति के साथ आप खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर तंत्र की दुनिया में आप आए हो तो खुद को काबू करके रखना पड़ता है। और मेरी माताएं बहनों, अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको बोल रहा है ये करने से वो करने से होता है, ये बिल्कुल झूठ है। इतनी बात याद रखिए आप, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका शरीर का भोग विलास करेंगे, एंजॉय करेंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। जिंदगी भर घुट घुट के मरती रहोगे आप। अच्छे तांत्रिक के पास जाइए, अच्छे लोगों के पास जाइए, तब आपके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होगा। क्या? तब आपके साथ कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा। ये पूजा करने से, वो पूजा करने से, ये करेंगे वो करेंगे, मैं भैरवी पूजा कर रहा हूं, मैं कामाख्या पूजा कर रहा हूं, उतने महान तांत्रिक नहीं है अभी यहां पे आपके सिटी में, आपके गांव में। और जो भी महान है तांत्रिक, वो अंदर छुप के बैठे रहते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। उनके लिए भगवान ने बनाई है अप्सरा, यक्षिनी, योगिनी वगैरह है, उनके लिए बनाई है। जो महान तांत्रिक है वो हिमालय के अंदर गुफाओं में छुप के बैठे हुए हैं, या बाहर अपनी आबादी में नहीं है, मनुष्य के इधर नहीं है। ये साले सभी लोग फ्रॉड है, ऐसे करने वाले लोग। तो इनसे बच के रहिए आप, बच के रहिए। ऐसे लोगों से पीछे मत भागिए। अगर आपकी परेशानी सच में दूर करके लेना है ना, तो मेरे पास आ जाओ यार, गुरु दीक्षा ले लो आप मेरे से, आपके हर एक समस्या का निवारण हो जाएगा, हर एक समस्या का निवारण हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो करके मैं बता देता हूं। ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आज मेरी भी शिष्या कितनी है जो भी आध्यात्मिक में रहस्य में की बातें मेरे से करती हैं वो, मगर बेटी कहे बगैर मैं कभी भी बात नहीं करता उनसे। बोलो बेटा, बोलता हूं, बेटी क्या हो गया है तुम्हें? ये होती है असली गुरु की पहचान। फोन के ऊपर भी वो बातें बेझिझक मेरे साथ करती हैं, क्यों? पिता समान हूं इसके लिए, गुरु हूं इसके लिए। आज तक मेरे शिष्य के कभी भी मैंने गलत नजरियों से नहीं देखा है। मेरी वो माता है, क्यों? मैं मशान काली माता का सेवक हूं, उसका बेटा हूं, तो वो सभी मेरे लिए मेरी माता ही है। उस माता के रूप में मैं उनको देखता हूं, भले वो काली हो, गोरी हो, पीली हो, नीली हो, कैसी भी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, मैं माता के रूप में ही उसको पूछता हूं, उसको देखता हूं, भले वो मेरी शिष्य क्यों ना हो। यह है हमारी सोच। और कुछ लोगों की सोच तो जिस्म के ऊपर ही खत्म हो जाती है उनकी। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या? ये सिर्फ आपके शरीर के भूखे हैं, कोई कार्य करने वाले नहीं हैं। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए। तो खुद के तांत्रिक खुद बन जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्रॉड लोगों के पीछे हजारों लाखों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में एक ही बार मेरे पास से गुरु दीक्षा ले लो, बस एक ही बार मेरे इस कर्नाटक बेलगावी में आ जाओ मेरे पास, बस। डरने की कोई बात नहीं है। सभी तुम्हारे गुरु भाई रहते हैं, तुम्हारे गुरु माता रहते हैं। दिन में बुलाता हूं, मेरे घर पे बुलाता हूं बच्चों, घबराइए मत। यहां पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं होती है। आपने वीडियो में चाहिए तो देख लीजिए। एक बुजुर्ग इंसान, मेरा जो दूसरा शिष्य है बसोरा जवड़ी मठ, वो मेरे बाजू में बैठा रहता है आसन वगैरह देने के लिए, करने के लिए। दिन में गुरु दीक्षा देता रहता। वीडियो शूटिंग आपकी गुरु माता करती रहती है। गुरुवार के दिन तो सभी बच्चे अंदर ही बैठे रहते हैं,
कोई डरने की बात नहीं होती है। तो अगर आपको चाहिए हो गुरु दीक्षा तो 5 नवंबर 2025 को मैं देने जा रहा हूं, कर्नाटक बेलगावी में, इधर मेरे घर पर ही है। आके लीजिए, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनिए आप। उसके बाद किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। उतनी बड़ी शक्ति दे देता हूं मैं आप लोगों को। क्या क्या होता है गुरु दीक्षा में? देखिए, सबसे पहला आपके ऊपर किसी ने जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, आकर्षण, मोहन जो भी किया रहता है मैं जला के भस्म करता हूं। कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, उसका भी सब जला के भस्म कर देते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने भी कोई बंधन डाला है, सभी बंधन तोड़ देता हूं मेरे बच्चों। क्या उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, आपके नाम से माला सिद्ध करके दी जाती है, आपके नाम से रक्षा कवच बना के दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है, और एक मेरे तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक शक्ति भी मैं देता हूं। जब तक उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कुछ नहीं होता है। और मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी माताएं बहनों, उस शक्ति की अगर आप आराधना करोगी ना तो आपके घर के ऊपर कोई जादू टोना करने, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया किया, जल के भस्म हो जाएगा। अगर आपका परिवार सुख शांति समृद्धि से नहीं है तो सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य घर पे आना चालू हो जाएगा। अगर आपके पिता है, आपके पति है, अगर आपका बच्चा है जो कारोबार करना चाहता है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उसमें भी तरक्की होना शुरू हो जाती है, कारोबार वगैरह सब बढ़ना शुरू हो जाता है, धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है उस शक्ति की आराधना करने से। अगर आपके कारोबार के ऊपर, अगर आपके परिवार के ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कर रहा है, उल्टा उन्हीं के ऊपर हो जाता है बच्चों। क्या ये सब चीजें मैं देता हूं, और लाइफ में जिंदगी में एक ही बार सिर्फ इस सब चीजें लेने के लिए 26,000 रुपए खर्चा आ जाता है बस। अगर आप पूर्णिमा के दिन शिविर में आते हो तो 26,000 लगता है। अगर किसी मेरी माता बहनों को वीडियो शूटिंग में नहीं आना है या शिविर में नहीं आना है तो मेरी माताएं बहनों, आप गुरुवार के दिन स्पेशल आ जाओ, तब सिर्फ 31,000 रुपए लगेगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, 31,000 रुपए लगेगा। सभी समस्या का निवारण मिल जाएगा। ऐसे फ्रॉड लोगों के, जिस्म के भूखे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप खुद ही मेहनत कर दो। आपकी समस्या है तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। एक बात याद रखो मेरी माताएं बहनों, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए, सिर्फ आपके साथ भोग विलास करेगा, आपके साथ फ्रॉडगिरी करेगा। इतनी बात याद रखो। बुकिंग चल रहा है। ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हूं, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है। अगर 5 तारीख को आप आ रहे तो 5,000 रुपए के अमाउंट डाल दीजिए। आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे घर पर आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है मेरी माताएं बहनों, आपकी सभी समस्या का निवारण कर दूंगा मैं। और शक्ति जो दे रहा हूं, आदि शक्ति जो दे रहा हूं, उससे निवारण हो जाएगा। कोई भी आपके साथ फ्री में कुछ नहीं करके देगा। एक बात याद रखिए, मैंने सुना है, अरे ये काम करना है मुझे इसके लिए ऐसा करो। सब लुटेरे है, क्या बताऊं। क्या बताऊं, उनके नाम लेने के लिए भी मुझे शर्म आती है, उन लोगों के। क्या तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। आइए मिलते हैं 5 नवंबर 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं।
मेरा ही शिष्य है, ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।